हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सच विद भारती में। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ आपके क्लास 5 की कार्यपत्रिका कर्म संख्या 32 यानी कि 32। दिनांक 24 फरवरी 2022 है, छठा सप्ताह है और विषय थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। विद्यार्थी का नाम यहाँ पे नाम लिखेंगे, शिक्षक या फिर शिक्षिका का नाम यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में मीरा के द्वारा बताई गई भाषाओं के बारे में जाना था। मीरा आज विभिन्न राज्यों की वेशभूषा के बारे में बताने के लिए दोबारा आई है। आइए बच्चों जानते हैं। हमने 21 फरवरी 2022 को एक वर्कशीट डिस्कस की थी। हिंदी की वर्कशीट थी और वो वर्कशीट हमारी आई थी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस से रिलेटेड। और आज की जो वर्कशीट है वो भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस से रिलेटेड है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, हमने इसके बारे में चर्चा किया था 21 फरवरी को। और इस वर्कशीट में भी जो है मीरा हमें अलग अलग राज्यों के वेशभूषा के बारे में बताने के लिए आई। और पिछली वर्कशीट में उसने हमें अलग अलग मीरा ने हमें अलग अलग भाषाओं का बताया था कि कौन कौन सी भाषाएं होती हैं, कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। ठीक है, उन सब के बारे में उसने हमें बताया था। तो इस बार फिर से वो हमें बताने आई है, लेकिन इस बार वो हमें बताएगी कि कौन कौन से राज्य की कौन कौन सी वेशभूषा है। ठीक है, मीरा के दोस्तों को अलग अलग राज्यों की वेशभूषा के बारे में जानकर बहुत अचंभा हुआ। तो जब मीरा के दोस्तों ने अलग अलग राज्यों के वेशभूषा को देखा तो उन्हें बहुत ज़्यादा वेशभूषा को जानकर उन्हें बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ। तो देखिए, कश्मीर की जो वेशभूषा है वो कुछ इस तरीके से है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, बड़ा करके दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके की, देखो कुछ इस तरीके की। ये देखो लेडी, एक लेडी है और एक अंकल है। ठीक है, एक लेडी है, एक जेंट्स है। ठीक है, इन्होंने कुछ इस तरीके कपड़े पहन रखे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। ठीक है, ये है कश्मीर की वेशभूषा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली वेशभूषा बंगाल की है। ठीक है, ये एक लेडी है, कुछ वहाँ की लेडियाँ इस तरीके की साड़ी पहनती हैं और वहाँ के जेंट्स कुछ इस तरीके से धोती और कुर्ता टाइप का पहनते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये बिहार की है। बिहार की लेडियाँ कुछ इस तरीके से साड़ी पहनती हैं और जो जेंट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से धोती पहनते हैं और ऊपर से कुछ शर्ट टी शर्ट वगैरह। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिहार के देखा होगा और सर के ऊपर तौलिया टाइप का, गमछा टाइप का बांधते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं बांधते, कुछ लोग बांधते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ की वेशभूषा यही है। ठीक है, अब बताइए ये कौन से स्टेट की वेशभूषा है। आई होप आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, आपका इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इनफैक्ट बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट भी आए हुए हैं। और ये जो है वेशभूषा ये सिक्किम की है। कहाँ की है? सिक्किम की है। और अभी हम सिक्किम से रिलेटेड, सिक्किम के भाषा से रिलेटेड, सिक्किम के स्टेट से और उनकी उनके बारे में, सिक्किम के बारे में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने कुछ अलग अलग राज्यों की वेशभूषा के बारे में जाना। ठीक है, और नीचे आपको दे रखा है, क्या आप भारत में किसी भी जगह घूमने गए हैं? तो अगर आप भारत में कहीं भी किसी भी जगह घूमने गए हैं तो आप हाँ लिखेंगे। अगर आप नहीं घूमने गए तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आपको क्या बोल रखा है, यदि हाँ तो कहाँ, और अगर आप गए हो कहीं घूमने तो कहाँ गए हो। ठीक है, वो लिखना है। और आप वहाँ की वेशभूषा व खान पान के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। आप भारत में कहाँ घूमने गए वो आपको लिखना है। अगर आप घूमने गए हो तो आप हाँ लिखोगे, घूमने नहीं गए तो नहीं लिखोगे। ठीक है, और कहाँ घूमने गए हो वो भी आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, ये वाला जो आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे पूछा गया तो आप इसका आंसर दोगे, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपको कहीं घूमने का मौका मिले तो आप कौन सी जगह घूमना पसंद करोगे या
और क्यों। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी, भारत में कहीं पे भी या कहीं किसी और देश में भी घूमने का मौका मिले तो आप कहाँ घूमना पसंद करोगे और क्यों। सो ये आपको लिखना है। तो देखो ये इसका भी मैं आपको आंसर नहीं करवा रही, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये आपके पसंद से रिलेटेड है, आपके लिए स्पेशली पूछे गए कि आप क्या करोगे वो आपको बताना है। सो इसलिए मैं इसका आंसर्स नहीं करवा रही। ठीक है, आपको ये खुद से बना के करना है। ठीक है, बहुत ईजी है। छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि अगर मुझे कहीं पे घूमने का मौका मिलेगा तो अगर मैं इसी स्टेट की बात करूं तो मैं सिक्किम जाना पसंद करूंगी। ठीक है, सिक्किम और पंजाब जाना पसंद करूंगी। ठीक है, और क्यों पसंद करूंगी, ठीक है, वो भी मेरा एक रीज़न मुझे बताना पड़ेगा। सो आप इसी तरीके से ये लिखोगे कि आप कहाँ जाना पसंद करोगे और क्यों जाना पसंद करोगे। ठीक है, सो मैं इसलिए यहाँ पे सिक्किम और पंजाब जाना पसंद करूँगी क्योंकि मेरे सिक्किम पंजाब के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो जहाँ पे वो जो भाषा बोली जाती है यहाँ पे, वो बहुत अच्छी भाषा बोली जाती है। ठीक है, सिक्किम की भाषा के बारे में, सिक्किम की भाषा, पंजाब की भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है। वहाँ का जो फेमस डिश है यानी साग जो है वो मुझे बहुत पसंद है। तो इसी तरीके से वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे मैंने छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, मज़ेदार गतिविधि, अपने मनपसंद पकवान का सुंदर सा चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो आपका जो फेवरेट डिश है उसका आप चित्र बनाएंगे और उसमें कलर करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो फेवरेट डिश है उसमें कलर करेंगे और उसका चित्र भी बनाएंगे। ठीक है, चित्र बनाएंगे और उसको कलर करेंगे। ठीक है, सो जैसे कि आपको ये खुद करना है, पर एक बार मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। देखिए मेरा जो फेवरेट डिश है, जो फूड है, वो है पूरी सब्ज़ी खीर। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा मुझे छोले भटूरे भी बहुत पसंद है, और ये जो है दिल्ली का फेमस फूड है और मैं भी दिल्ली में रहती हूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ये हमेशा खाती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है, मौका मिलता है तो मैं ज़रूर खाती हूँ। ठीक है, और ये जो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपको जो फूड अच्छे लगता है आप उसकी ड्राइंग बनाएंगे। अगर आपको छोले भटूरे पसंद है तो आप इस तरीके का ड्राइंग बना सकते हैं, सबसे ईजी ड्राइंग है ये। ठीक है, और आपको इसके अलावा कुछ और भी पसंद है तो आप वो भी यहाँ पे लिखेंगे और उसकी ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, और पूरी सब्ज़ी आप सोचेंगे कि मैंने इमेज लगाई है, तो आप यहाँ पे पिक्चर भी बना सकते हैं इसको बहुत ही ईजीली। देखो इस तरीके से एक छोटी सी कटोरी बनाएंगे इसे इस तरीके से शेप में, और इसके नीचे इस तरीके से डाल के वाइट कलर करोगे और उसमें ऐसे ऐसे डाल के ब्राउन और वाइट थोड़ा सा कर दोगे तो किशमिश काजू के टाइप का लगेगा। और सब्ज़ी बनाने के लिए आप इस तरीके से कटोरी बनाएंगे जो मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ, और इसमें इस तरीके से धनिया पत्ता जैसे करने के लिए यहाँ पे कलर कर दोगे और उधर उधर थोड़ा सा येलो येलो सा टाइप का कर दोगे। और पूरी के लिए आप इस तरीके से शेप बनाओगे और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा स्किन येलो येलो ब्राउन ब्राउन सा कलर कर दोगे। ठीक है, सो आपका ये ड्राइंग भी अच्छे तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, सो आई होप आप ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेंगे। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे जानवर क्या बातें कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। तो यहाँ पे कुछ जानवर बातें कर रहे हैं, अब ये क्या बातें कर रहे हैं वो आपको सोचना है और इसको ज़ोर ज़ोर से बोलना है और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताना है। ठीक है, शेयर करना है उनके साथ। सो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है कि एक एनिमल है जो कि कुएं में गिरा हुआ है ना। पिक्चर तो कुएं का दिख रहा है, तो कुएं में गिरा हुआ है, ये दूसरा एनिमल यहाँ पे खड़ा है। तो जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हम दूसरे लोगों से हेल्प मांगते हैं ना, जो वहाँ पे आसपास होता है। तो इसलिए शायद ये कह रहा होगा कि मुझे बचा लो। ठीक है, कृपा कर मुझे बचा लो। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे कि मुझे बचा लो। तो ये जानवर कहता होगा, ये एनिमल कहता होगा, चिंता मत करो, मेरा हाथ पकड़कर बाहर आ जाओ। ठीक है, तो ये कह रहा होगा कि चिंता मत करो, तुम नहीं गिरोगे इसके अंदर, मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, तुम मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ। ठीक है, हम किसी को हेल्प चाहिए होती तो हम हेल्प करते हैं ना, तो इसलिए ये भी जो है बहुत अच्छा है। तो ये भी सबकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये भी इसकी हेल्प कर रहा है और ये कह रहा है कि तुम मेरा हाथ पकड़ो और तुम बाहर आ जाओ। ठीक है, चिंता मत करो, डरो मत। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है ये बातें करें, लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और बातें करे होंगे तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। सो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और जो साथ में बेल दे रखा है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वर्कशीट की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ नाइस डे।